हेलो मैथ के चाहने वालों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि आपकी पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो आज जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हो, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बता दिया था। पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं आता है, और जहाँ इक्वल टू का साइन आ जाए फिर वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको इक्वल टू साइन दिख जाए, कोई सी भी सिचुएशन हो, मैथ की कोई सी भी सिचुएशन हो, वो आपका क्या रहने वाला है, वो आपकी इक्वेशन रहने वाली है। तो आज हम पढ़िए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। लेट्स एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज px, उसको मान के चलता हूं। क्या मानते हैं, px स्टैंड फॉर, आप फंक्शन ऑफ x कह सकते हो। आप एक p कोई फंक्शन है जिसमें x क्या है उसका, ठीक है, ऑपरेटर है, तो ध्यान रखना। तो a मेरे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, ठीक है। आपका अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिखती है, आपका जो a और b जो रहेगा, a और b जो दोनों रहेंगे, ये आप पे रहेंगे कोफिशिएंट। क्या रहेंगे, इसका कोफिशिएंट रहेंगे। c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, c आपका कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और x इसमें क्या है, ऑपरेटर है, जिसकी हेल्प से हम क्या करें, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व वाला जो पार्ट हो x होता है, ठीक है। कहीं पे आप लोग से z भी होता है, y कुछ नहीं होता, हमेशा इस पे डिपेंड करता है कि आप f ऑफ x है, p ऑफ x है, q ऑफ x, कुछ भी होगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो ऑपरेटर होता है, उससे ही हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। तो पढ़ते हैं जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in one variable of type fx is equal to ax² plus bx plus c is equal to 0। भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुनते ही तो चल दिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुनते ही ये भाई साहब तो चल दिए। तुम लोग मत जाइएगा, बैठे रहो, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। भाई साहब रुक जाओ, तब तक हम आगे चलते हैं। fx equal to ax² plus bx plus c is equal to 0 where a b c belongs to r। रियल नंबर्स को क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं where r does not equal to 0, सॉरी a does not equal to 0। इसका मतलब ये है, क्या कहलाएगा इसका मतलब, बहुत सारे क्या चीज़ें लिखी होती है बीच बीच में, कुछ दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपके पास है। ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x का। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है, इसकी पहचान क्वाड्रेटिक की क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और जो कोफिशिएंट है x² का वो a है। यदि हम a को ही 0 कर देंगे, अगर हम इसको 0 कर देते तो ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे हटेगा मेरे पास क्या बच जाएगा, bx, क्या बच जाएगा, bx प्लस c। तो भाई साहब ये तो क्या हो गया, ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, समझ रहे हो, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो जिसकी हेल्प से पता चल रहा था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्या था, a था। तो इसलिए यहां पे कहा गया कि a डज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है। ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है कि फिजिक्स में आपको बोलोगे ये क्वेश्चन कुछ और ही होता है, ठीक है। ये मैथ है, जो चीज़ दे रखी है वो तो वैलिड पॉइंट रहेगा, सॉलिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। इट इज़ ट्रू, इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a is called the leading coefficient and c is the also called absolute term of f of x। कुछ भी नहीं, ये नीचे का, हाँ ये नीचे का फालतू है, ठीक है। ऊपर का जो मेन है वो यहाँ तक का है, ठीक है भाई साहब। अब थम जाओ, अब मेन टॉपिक पे आ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ गया। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है, तो देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्या क्या चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके आता है इसके जो हमारे पास है कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। क्योंकि देखो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल की सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन भी कराया वहाँ पे, हर ऑलमोस्ट सब किए। लेकिन यहाँ उसमें हम लोग लीनियर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, क्यूबिक के बारे में पढ़ते, सबको सॉल्व करने का तरीका सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे ही फोकस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसकी नई नई वैराइटीज वाले क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या कर रहा है कंटेंट में, पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, ये तो हमारा क्लियर हो गया है। सेकंड, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो भैया सॉल्व करेंगे, समझ लो, सॉल्व तो हम लोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक थर्ड आपके पास दे रखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही मजेदार मेथड है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द
फॉर्मूला कौन सा है आपको मैंने वहाँ सीधा चला फॉर्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और लास्ट आपका क्या है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से भी हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला जो है फर्स्ट फैक्टराइजेशन, उसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करते हैं, इसका कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है 3x² इज इक्वल टू 27। देखो भैया इक्वेशन है, हाँ जी इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है। हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, हमेशा चीज़ों को एक साइड लेके आ जाओ, या उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ या उनको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, कोई एक काम कर लो। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो 3x² माइनस 27 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या सॉल्व करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, आपको x कॉमन लेना है। क्या लेना है, x कॉमन लेना है, लेकिन x है यहाँ पे नहीं है, तो भैया उसको वापस ही पटकना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वापस इसको लेके चले जाएंगे, तो इसको लाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो x² इज इक्वल टू 27/3, 27/3। तो आपकी जो x² की वैल्यू आ गई 9 आ गई, कितनी आ गई है, 9 आ गई। दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 9 है, तो आपकी जो x की वैल्यू रहेगी दैट इज +-3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो आपका पॉइंट नोटिस करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे, ये नहीं भूलना है। कभी एग्जाम में एक रूट आता है तो वही गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट रहेंगे, क्यूबी के 3, लेकिन कंडीशन है तो है, इसके बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। तो 2 रूट कौन हो गए, तो एक्स की जो 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई, दैट इज आपके पास -3 आ गया, और दूसरा आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये 2 आपके क्या आ गया, आंसर आ गया है। देखो अब खुश हो गए, देखो अब वो गया अकेले था, लेकिन अब बहुत सारे अपने साथ लेके आ गया, यानी कि उसको अब समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत खुश लग रहे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान देखो, बहुत खुश लग रहे हैं। देखो भाई साहब, देखो समझ में कुछ आ नहीं रहा लेकिन खुश है, ठीक है। तो तुम लोग भी खुश रहा करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, आज हमसे सिंपल बेसिक पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बेसिक क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का होता है, ठीक है। 5x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x को ले लिया कॉमन, क्योंकि x ही बाहर आ सकता है और तो कुछ आ नहीं रहा है। 5x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है, 2 क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है। एक ये वाली क्वांटिटी आ गई, एक ये वाली क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। बीच में क्रॉस देता हूँ मैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के साथ कंपेयर करेंगे। 0 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब मैं इस क्वांटिटी को 0 के साथ कंपेयर करूँगा, देन वी गेट x इक्वल टू 0। जब मैं इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखूँगा तो क्या आएगा, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3/5। तो ये वो आपके 2 आंसर रहे, ये वो 2 आपके रूट्स हैं, ये 2 आपके वो जीरोज हैं जो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यदि इन 2 वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में x की जगह डालोगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया, आगे चलें, गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। ये कह रहा है x² माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, पहले मैंने एक वेरिएबल सिंपल लिया, फिर मैंने 2 टर्म वाला क्वेश्चन लिया, अब मैं 3 टर्म वाले क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे देखो, वीक कोई नहीं होता है, मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th 12th में 65%, 45% भी आते हैं, बाद में IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं, प्रशासनिक पावर उनके पास आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है। कैसे, जो बच्चा, जिस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस बच्चे को बायो पढ़नी ही नहीं है, ठीक है, वो बच्चा बाद में UPSC के लिए बैठ जाता है। कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। मतलब कहीं ना कहीं उसका माइंड है उस लाइक उस चीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर के जो विचार है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। जब मैं 10th में था, मुझे लगा बायो बहुत टफ है, तो मैंने बायो छोड़ दी, मैंने मैथ ले ली, ठीक है। लेकिन अब बायो पढ़ रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हम टीचिंग लाइन में ही हैं, तो टीचिंग के लिए, लेकिन चीज़ें पढ़ते हैं तो समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वो सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी खास बात नहीं है। आपने आपको वीक में समझो कि भाई मुझसे नहीं होगा, या मेरे से टफ सब्जेक्ट है, मुझसे नहीं होगा, तो ये सब बोलने वाली बातें, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। कालिदास की स्टोरी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, कालिदास कैसे थे, ठीक, और कैसे बाद में वो इतने महान कवि बन गए, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ें बुक्स होती है, बुक्स को पढ़ने की हैबिट डालो।
ये बुक्स तो तुम पढ़ते ही हो, इन बुक को पढ़ने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये तो आपको पढ़नी ही है, ये तो कंपलसरी है। कुछ स्टोरीज वाली बुक्स या किसी महापुरुष की बुक पढ़ लो, भगत सिंह के बारे में पढ़ लो, ठीक है। अम्बेडकर सबसे बेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ ना, सबसे ज़िंदगी का अगर सबसे बड़ा मोटिवेशन लेना है, ठीक है, तो अम्बेडकर जी किससे लो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी स्पॉइल हो रही है तो एक बार अम्बेडकर जी की बायोग्राफी पढ़ लो, आपको इतना गजब का मोटिवेशन मिलेगा। उसके जैसे बंदा, ठीक है, अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो बंदा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 30 कर दिया, उन्होंने अपनी बीबी को छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, ठीक है। तो उनकी स्टोरी बार पढ़ो, आपको बहुत कुछ उन्होंने किस तरीके से अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या किया था, स्ट्रगल किया था लाइफ में, बहुत ही स्ट्रगल किया था। और यहाँ उन्होंने इंडिया में ही धूम नहीं मचाया, उन्होंने बाहर जाके भी धूम मचाया है। तो उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मैं कितना ही बोल लूँ, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हमारा काम तो है आपको बताना, तो पढ़ो, ठीक है। सपोज वी विश टू सॉल्व x² - 5x, तो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास x² - 5x + 6 = 0 दे रखा है। भैया फैक्टराइजेशन मेथड है, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड, ओ सॉरी मैंने बताया नहीं, अब बताएंगे ना, अब आया ना फैक्टराइजेशन क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है, पॉलिनोमियल में समझा रखा है मैंने, आपको देख लेना वीडियो, बीच वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि एडिशन करके वापस वही चीज़ आ जाए, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके वही चीज़ वापस आ जाए, समझ रहे हो। वो क्या होती है, आपकी ये वाला पार्ट होता है, और मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट आ गया। मतलब मुझे बीच वाले पार्ट को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, कैसे, देखो x², ध्यान से देखिएगा, 5x को मैं किस तरीके से ब्रेक करूँ कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। 6 × 6 ले सकते हैं, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे -6x लिख दिया और +6 कर दिया = 0। अब देखो इन दो का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, बताओ, +6। क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 6 × 6, 5 × 5, 3 × 4, हमने फैक्टर गलत निकाले हैं, सॉरी, फैक्टर यहाँ पे हम लोगों ने गलत निकाला है। इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, वहाँ से ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे आपका +6 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा -6 आ रहा है, लेकिन क्या चाहिए, +6 चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से काम करेगा, देखो x² यदि मैं लिखूँ 3x - 2x + 6 = 0, देखो यहाँ पे 3x और 2x का यदि मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि मैं दोनों को एडअप करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, x को बाहर ले लेंगे, x को क्या ले लिया, बाहर, तो मेरे पास x - 3 अंदर बच गया। तो आंख बंद करके x - 3 यहाँ पे भी लिख दो। एक चीज़ मैंने वहाँ पे भी समझाई, यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहला फैक्टर जो यहाँ से निकला है उसी को वापस यहाँ लिख दो, सिंपल सा। और देखो कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, तो -2 को बाहर निकाल लो, हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है, कि प्लस रहेगा माइनस रहेगा, जो यहाँ इसका कोएफिशिएंट है उसको निकालो बस, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई x - 2 और अंदर जो मेरे पास वैल्यू है x - 3, x - 3, तो x के दो वैल्यूज़ मेरे पास आ चुके, 2, 3। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से क्या करना है, वो फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना है, सिंपल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज वी विश टू सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 3x - 2, इसको भी जरा सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 2x² + 3x - 2 = 0, ठीक है। तो 2 × 2 = 4 होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग चीज़ आ गई है, मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन के टाइप चेंज करते रहेंगे, जिससे आपको क्या चीज़ें क्लियर होती रहेगी, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। अब वहाँ पे देखो आप उस प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स वाला कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं था और यहाँ 2 आ गया, अब क्या सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, सिंपल है। देखो हमेशा इन दो का मल्टीप्लाई करना है, इन दो का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही आंसर है। 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी मान के चलेंगे, 4 मान के चलेंगे, ठीक है। तो मुझे 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है, या कह सकते हो आप उसके फैक्टर निकालने हैं कि एडिशन करके 3 आ जाए, कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, 2x², अब 4 है तो 4 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 4x - x - 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। इन दो को ऐड करो, ऐड जैसे मैं करूँगा तो 3x मेरे पास आ गया, 3x मेरे पास आ गया, और दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दूँ 4 × -1 दैट वी गेट -4, -4 ही तो है, 2 × -2,
-4, ठीक है, तो सिंपल आ गया। तो यहाँ पे 2x मेरे पास बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, यही बचने वाला है। और मैंने कहा आंख बंद करके यही चीज़ वापस लिख लो, यही चीज़ वापस, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2x - 1, 2x - 1, और दूसरा आ रहा है x + 2, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई 1/2, -2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से पहला दूसरा आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं तीसरा सॉल्व करता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए कि सर रूट को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो रूट को ब्रेक करने का तरीका हम आपको सिखा देते हैं, सिंपल तरीके से करेंगे। देखो √2x² मेरे पास दे रखे, x² हमेशा बाहर रहता है, थोड़ा राइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखना, x² + 7x + 5 √2 = 0। ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं करना है, इसको लेके जाएंगे वहाँ और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो भैया आपका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10, क्योंकि 5 × 2, इसलिए ही क्या है वो 10 आ गया, समझ में आ गया। तो 10 को मुझे इस तरीके से उसके फैक्टर निकालने हैं कि वो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, और एडिशन करके 7 आ जाए। एडिशन करके आ जाएगा 7 है, तो 5 × 2, 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, वही करेंगे। अब सर रूट छोड़ो ना, मैं जब नहीं कर रहा हूँ तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। जब आपके टीचर नहीं रूट को कुछ समझ रहे हो तो आप क्यों समझ रहे हो, सोचो ही मत। देखो √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0 हो गया जी, क्लियर। दोनों को मल्टीप्लाई किया भैया तो 10 आ गया, क्या आ गया, 10 आ गया। दोनों को ऐड किया तो 7 आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे काम है रूट का, यहाँ पे क्या काम है, रूट का, वो आपको समझना है। देखो 2 मेरे पास है, क्या लिख सकता हूँ इसको, √2 लिख सकते हैं। 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 × √5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ करूँगा। वो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाला हूँ मैं, देखो √2x को मैंने ले लिया बाहर, √2x को क्या ले लिया बाहर, तो अंदर मेरे पास बचा x + √2। क्लियर हो गया। अब इसको किस तरीके से ब्रेक करना है, तो भैया मैं तो सिखा रखा है, ब्रेक करना ही नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे है उसको चिपका दो उधर, तो x + √2 यहाँ पे आ गया, x + √2 यहाँ पे आ गया। बाहर क्या लेना, जैसे कोफिशिएंट बाहर कितना आ गया, 5, कितना आ गया 5, बस खत्म, इतना काम हो गया। फिर क्यों टेंशन लेनी है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाला मैं आपको काम ही नहीं करवाऊंगा कभी, ठीक है। तो x + √2 पहला आ गया, और दूसरा आपके पास क्या आ गया, √2x + 5, √2x + 5। तो x की आपके दो वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी आई है, एक आ गया आपके पास -√2, दूसरा आपके पास आ गया है -5/√2। तो ये आपका क्या रहेगा, x की वैल्यू रहेगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझो, सॉल्व करो, और नए नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। और हम लोग भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके।